चलिए आज बालक शब्द रूप हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस बालक शब्द रूप में आज हम एकदम इसको शॉर्ट ट्रिक में और यहीं पे याद कराने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में, और इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ ही हम बालक शब्द रूप हम देखेंगे संस्कृत के बालक शब्द रूप, जो हर साल 10th के एग्जाम में यह 3 से 4 नंबर पूछता है, ठीक है। और इसी बालक शब्द रूप से हमको समास में जो तत्पुरुष समास पढ़ते हैं उसके लिए, और यही है जो हम जब अनुवाद वगैरह करते हैं तो उसमें भी ये सहयोग करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बालक शब्द रूप देखेंगे, और इस बालक शब्द रूप में, ठीक है, यह भी देखेंगे कि इसकी शॉर्ट पहचान क्या है और याद करने की तरीका इसमें क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम होता क्या है कि बालक शब्द रूप में, इस बालक शब्द में सबसे पहले क्या होता है, विभक्ति होता है, ठीक है। उसके बाद से वचन होता है। तो वचन देखिए, तो वचन में अगर देखा जाए तो वचन मेरा 3 होता है। संस्कृत में अगर वचन की बात करें तो 3 होता है। एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है, ठीक है। अगर हम वचन की बात करें संस्कृत में 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति की बात करें तो विभक्ति मेरा 7 को होता है, और जो 8वां होता है वो संबोधन होता है। जैसे में होता है प्रथमा होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थी होता है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है। लास्ट जो होता है वह संबोधन होता है। तो इसके लिए हम बालक शब्द लिखने के तरीका और इसको शॉर्ट में हमको मतलब पहचान करने की तरीका क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका हम लिख देंगे बालक 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 बालक, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर भी बालक, सबका बालक लिख देंगे। सबका बालक लिख देंगे। सबका बालक लिख देंगे। सबका हम बालक लिख देंगे। ये सबका हम क्या कर दिए, बालक लिख दिए, ठीक है। हम बालक शब्द रूप ही जान रहे हैं, ठीक है। बालक शब्द रूप में इसको हम अकरांत कहते हैं, ठीक है। बालक शब्द रूप जो होता है, तो बालक शब्द रूप को हम अकरांत के भी नाम से जानते हैं। इसको हम आकारांत कहते हैं, अकरांत, ठीक है। अकरांत का मतलब होता है कि जिसके अंत में मतलब अ से अंत होने वाला शब्द अकरांत कहलाता है। तो इसमें हम क्या कर दिए कि लिख दिए कि हम समझाओ। इसमें हम क्या कर दिए कि बालक शब्द रूप है, तो बालक शब्द रूप को हम क्या कहते हैं, बालक शब्द रूप को देखें तो बालक शब्द रूप को हम अकरांत कहते हैं। तो अकरांत का मतलब होता है कि अ से अंत होने वाला शब्दों को हम अकरांत कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर दिए कि विभक्ति भी जान गए और वचन भी जान गए कि वचन मेरा 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके साथ ही देखें इसके साथ ही देखें तो इसमें हमारा जो विभक्ति होता है, तो विभक्ति मेरा 7 को होता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी होता है। लास्ट मेरा संबोधन होता है, ठीक है। तो इसको लिख दिए। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसके लिए क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक होता है। एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक मेरा क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए अगर ट्रिक की बात करें तो एक क्वेश्चन का होता है हमें नया मोबाइल मत ठीक है। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की, अगर हम सूत्र की बात करें तो एक क्वेश्चन के सूत्र क्या होता है, हमें नया त से होता है, ठीक है। अगर बात करें तो ह मतलब विसर्ग, ठीक है। ए मतलब एगो अकेले, ठीक है, ठीक है। इसमें बात करें तो हक मतलब क्या होता है, विसर्ग होता है।
और म द्वितीय के लिए हो जाएगा, और तृतीय के लिए एक ऊपर पाई और 9 हो जाएगा, चतुर्थी के लिए 1 पाई और यह हो जाएगा, पंचमी के लिए 1 पाई और तो हो जाएगा, षष्ठी के लिए आधा 100 और यह हो जाएगा, और सप्तमी के लिए ऊपर केवल क्या हो जाएगा, एक ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान समझिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बालक शब्द रूप में, बालक शब्द रूप का प्रथमा, ठीक है, प्रथमा विभक्ति पूरा और एक वचन के हम एक वचन के याद करने के लिए ट्रिक क्या होता है, हमें नया तस्य होता है। ठीक है, एक वचन के बालक शब्द रूप एक वचन का ट्रिक होता है हमें नया तस्य, मतलब हक मतलब विसर्ग एक वचन के लिए, मक मतलब द्विवचन, 1 पाई और 9 के मतलब त्रिवचन, 1 पाई और 1 मतलब चतुर्थी, 1 पाई और तो के लिए पंचमी, और 1 पाई और आधा 100 यह के लिए षष्ठी, और ऊपर एक जो अकेले है इसके लिए सप्तमी होता है। इसे इसमें करना क्या है, वो तो हम ट्रिक लिख दिए, एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक होता है हमें नया तस्य, वो तो ट्रिक लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। ठीक है, एक प्रथमा के लिए विसर्ग, द्वितीय के लिए 1 पाई, ठीक है, तृतीय के लिए ऊपर पाई और 9, चतुर्थी के लिए 1 पाई और यह, पंचमी के लिए 1 पाई और तो, षष्ठी के लिए आधा 100 और यह, और सप्तमी के लिए ऊपर एगो एकले। ठीक है, और संबोधन में क्या होता है, किसी को जब पुकारा जाता है तो आगे है लगा दिया जाता है, और ऊपर जो लिखा रहता है एक वचन में वही चीज हम क्या करते हैं, द्विवचन में लिख, ये जो ऊपर चीज हम लिख रहे थे एक वचन का वही चीज हम संबोधन में लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं द्विवचन। तो अगर एक वचन हमारा हो गया, एक वचन के लिए सूत्र होता है हमें नया तस्य, हा का मतलब होता है विसर्ग, एक हेलो, हाँ कोई वीडियो रुक जाता। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो म होता है द्विवचन के लिए 1 पाई और 9 होता है तृतीय के लिए, 1 पाई और यह होता है चतुर्थी के लिए, 1 पाई और तो होता है पंचमी के लिए, आधा 100 और यह होता है षष्ठी के लिए, ऊपर एगो एकले होता है सप्तमी के लिए। चलिए अब देखते हैं द्विवचन का। अगर द्विवचन का हम ट्रिक की बात करें, द्विवचन का ट्रिक की बात, तो द्विवचन का ट्रिक होता है 2 त्रिभ्याम, 2 त्रिभ्याम देव। ठीक है, होता है द्विवचन का सूत्र होता है 2 त्रिभ्याम देव। जैसे 2 मतलब क्या होता है कि 2 जगह 1 पाई ऊपर एकले, ठीक है, 1 पाई ऊपर डबल एकले, और 3 जगह क्या लिखना है, केवल भ्याम भ्याम लिखना है, व्याम व्याम व्याम। ठीक है, और 2 जगह यू। ठीक है, अगर हम बात करें तो द्विवचन की अगर हम बात करते हैं तो द्विवचन का सूत्र क्या होता है, द्विवचन का अगर हम सूत्र की बात तो केवल भ्याम भ्याम लिखना है, और 2 जगह हमको यो लिखना है। ठीक है, तो अर्थात द्विवचन के अगर द्विवचन प्रथम पुरुष के एक वचन के द्विवचन में बात करें तो एक 2 जगह हमको यही चीज लिखना है। ठीक है, 2 जगह यही चीज लिखना है, 3 जगह हमको भ्याम भ्याम लिखना है, और 2 जगह इसको लिखना है। तो इसमें हम लिखते हैं, ठीक है, इसको एगो पाई ऊपर डबल एकले, 1 पाई ऊपर डबल एकले, उसके बाद हम क्या करना है, भ्याम भ्याम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देना है, ठीक है, उसके बाद से भ्याम लिख देना है, उसके बाद से भ्याम लिख देना है, भ्याम लिख देना है। ठीक है, 3 जगह हो गया, 3 जगह मेरा भ्याम भ्याम हो गया। उसके बाद से 2 जगह हमको क्या करना है, एव लिख देना है, एव एव। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें बालक शब्द रूप का द्वितीय का अगर हम सूत्र की बात करें तो बालक शब्द रूप का द्वितीय का सूत्र होता है, बालक शब्द रूप का द्वितीय का सूत्र होता है 2 त्रिभ्याम
देव, मतलब होता है कि दो जगह हमके एक पाई और डबल एक लिखना है, दो जगह, तीन जगह हमको भ्याम भ्याम लिखना है और दो जगह ए वो लिखना है। जब हम क्या करेंगे, दो जगह इसको और तीन जगह इसको और दो जगह इसको लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि द्वितीय शब्द बालक शब्द रूप का द्वितीय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और तृतीय की बात करें तो तृतीय के लिए होता है, ये तो द्वितीय के लिए हो गया, और तृतीय के लिए अगर हम सूत्र की बात करें तो तृतीय का सूत्र होता है आनो देभ्य आनानाम येषु। ठीक है। अगर हम तृतीय बालक शब्द रूप का अगर हम सूत्र की बात करें तो तृतीय बालक शब्द ट्रिक की बात करें तो बालक शब्द रूप का बहुवचन का ट्रिक होता है आय आनो देभ्यम आनानाम येषु। क्या होता है? आय आनो देभ्य आनानाम येषु। तो अगर बात करते हैं बहुवचन का सूत्र क्या होता है, तो बहुवचन का सूत्र होता है आ आनो देभ्य आनानाम येषु। इसका क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है। तो इस सूत्र में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं तो आ का मतलब होता है प्रथमा, एक पाई और नौ का मतलब होता है द्वितीय, एक डबल एक ऊपर जो एकले रहता है तो उसके लिए होता है तृतीय, एक पाई और भैया। ठीक है। दो जगह लिखेंगे। ठीक है। ऊपर एक एकले और भैया लिखेंगे तो चतुर्थी और पंचमी के लिए हो जाएगा। ठीक है। एक पाई और नाम लिखेंगे तो षष्ठी के लिए हो जाएगा, और एक पाई और सु लिखेंगे तो मेरा सप्तमी के लिए हो जाएगा। जैसे में अगर हम क्या करते हैं कि एक पाई लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक पाई हम लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि एक पाई और 9 लगाएंगे तो हमारा द्वितीय के लिए हो जाएगा। ऊपर डबल एकले और बीसरे का लगा देंगे तो तृतीय के लिए हो जाएगा। ठीक है। ऊपर एक एकले और भैया दो जगह लगा देंगे, जैसे मैं यहाँ बल्के भैया और बल्के भैया लगा दिए हैं। ठीक है। उसके बाद से एक पाई और नाम लगा देंगे तो मेरा यह षष्ठी के लिए हो जाएगा, और एक पाई और सु लगा देंगे तो मेरा सप्तमी के लिए हो जाएगा। ठीक है। और जो प्रथमा में हम लिखे हुए हैं वही चीज हम संबोधन में लगा देंगे, लेकिन हम पहले है लगा देंगे और लास्ट में हम संबोधन चिन्ह लगा देंगे। मेरा काम क्या हुआ कि ये बालक शब्द रूप मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि बालक शब्द रूप के एक वचन का सूत्र होता है हमें नया तस्य होता है, द्वितीय के लिए होता है दो त्रिभ्यम देव होता है, तृतीय के लिए आय आनो देभ्य आनानाम येषु होता है। इस ट्री को रख लीजिएगा याद, और इस ट्री को जब याद करके रखिएगा ऑटोमेटिक आपका बालक शब्द रूप बन जाएगा। याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहीं पे आपको बालक शब्द रूप का एक प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति करके यहीं पे लिख दिया गया है। बस इतना याद रखिएगा। इतने याद रखने से आपकी बालक शब्द रूप कंप्लीट हो जाएगी। उतना आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बालक शब्द रूप का यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ट्रिक याद रख लीजिएगा। इतना ही सबका क्या हो जाएगा, बालक शब्द रूप कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम कल हम लाता शब्द रूप को लेकर आएंगे, और ये सही हम ट्रिक के साथ लाता शब्द रूप को भी हम पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।